नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है, खासतौर से जो लोग सऊदी अरब में हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप यह स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, न्यूज़ 24 का है। इसमें बताया गया है कि 9 मस्जिदों को 4 अलग अलग जगहों पर बंद किया गया है। उसमें कुछ नमाजियों के जिसे 9 केसेस मिले थे, इस वजह से मस्जिदों को बंद किया गया है। 47 दिन में 373 मस्जिद बंद हो चुकी हैं, जिसमें से 357 मस्जिदों को खोल भी दिया गया है। दोस्तों ये कोरोना का माहौल, जैसा कि सऊदी अरब में आपको बता दें, कोरोना का माहौल बिगड़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता ही, केस घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये मस्जिद में भी कुछ 9 केस निकले थे अलग अलग जगहों पर, जिनकी वजह से मस्जिदों को बंद किया गया। फिर इनको साफ सफाई और सैनिटाइजर करने के बाद में खोल दिया जाएगा। ऐसे ही शुरू से होता आ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप अगर सऊदी अरब में हैं तो आपको बता दूं, तवक्कलना ऐप जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि तवक्कलना ऐप सऊदी अरब में बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब इस तवक्कलना ऐप से और भी एक काम किया जा सकेगा आपका। जैसा कि आप यहाँ सऊदी गजट का रिपोर्ट देख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप जैसे कहीं बैंक में या कहीं भी अगर आप जाते हैं, आपके पास मान लिया अकामा भूल गए, जैसे कि अफसर इंडिविजुअल था, अफसर था, उसी तरीके से सेम तवक्कलना भी आपका काम करेगा। हालांकि अफसर से दूसरे काम किए जाते हैं, लेकिन आईडी दिखाने का काम तवक्कलना से भी किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि तवक्कलना में जब हम तवक्कलना खोलते हैं तो ऊपर में आईडी शो करता है, यानी कि अकामा नंबर। तो आप कहीं भी जाएंगे, किसी को भी, कोई भी ट्रैफिक वाला, कोई भी अगर आपको रोक लेता है और आपसे मांगता है कि आईडी अपनी दिखाओ, तो आप अपना तवक्कलना दिखा सकते हैं, जिसमें आपका 2 फायदा हो जाएगा। एक तो आपको कोरोना नहीं है, इसका फायदा हो जाएगा कि हाँ चलो है कि नहीं ये पता चल जाएगा। दूसरी तरफ में आपका अकामा अगर आप घर पे भूल गए तो आपके अकामा और लाइसेंस सारा कुछ उससे जांच परख हो जाए। जैसा कि दोस्तों सऊदी अरब में सऊदी की सरकार की तरफ से यह बयान आ चुका है कि सऊदी अरब में काम करने वालों को वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी हो चुका है, यानी कि उनको वैक्सीन लगाना ही पड़ेगा। तो जो लोग काम करते हैं उनके लिए वैक्सीन तो बहुत अहम है। उसमें कुछ लोगों को तो एकदम पक्का कर दिया गया कि इनको लगवाना ही जरूरी है। अगर ये नहीं लगवाते हैं तो इनको हफ्ते में 1 दिन कोरोना का जांच होगा और उस जांच का रिपोर्ट इनको रखना पड़ेगा। अगर कोई 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई भी अगर आपके पास आ जाता है और आपसे कोरोना का जांच मांगता है तो आपको दिखाना पड़ेगा। ये काम आपको 13 मई से पहले सारा कुछ कर लेना है। यानी कि आप सोचते होंगे कि 13 मई तक तो हमारा दूसरा डोज लगेगा नहीं। अगर नहीं लगेगा तो 1 डोज लग जाएगा, 1 बाकी रह जाएगा। तो लेकिन आपका ये तो है कि कोरोना का वैक्सीन आपने लगवा लिया। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ सऊदी गजट का रिपोर्ट देख लीजिए। इसमें दिया गया है कि 13 मई तक जितने भी लोग हैं बाहर से काम करने वाले, ये लोग अपना कोरोना का वैक्सीन लगवा लें। अगर नहीं लगवाते हैं तो इनको हफ्ता बाय हफ्ता कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसके बाद में इस जांच को दिखाना पड़ेगा, जो आपको महंगा पड़ सकता है। कई जगह क्या होता है 200 लगता है, कई जगह 300 रियाल लगता है, कई जगह 150 रियाल लगता है। तो हर हफ्ते करवाने से अच्छा है कि वैक्सीन लगवा लीजिए। डरिए मत, हमने भी लगवाया था तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। वैक्सीन लगाने के बाद में बस हाँ क्या है, दूसरे दिन थोड़ा सा किसी को हरारत आ जाती है, बुखार आ जाता है थोड़ा बहुत, किसी को थोड़ा सर में दर्द होता है, किसी को कुछ भी नहीं होता। हमें तो कुछ भी नहीं होता, हम तो मतलब नॉर्मल तरीके से हष्ट-पुष्ट रह भी गए, कोई दिक्कत नहीं। खासतौर से अगर आप बाहर देशों से हैं तो आपके लिए तो कम ही दिक्कत हो, क्योंकि हम लोग थोड़ा तीखा चीज़ खाते भी हैं। तो वैसा वैक्सीन जो होता है वो भारी है, हार्ड है, गर्म होता है। तो गर्म चीज़ जैसे हम खाते हो, गर्म चीज़ थोड़ा ये भी होता है। जो नॉर्मल खाते हैं उनके लिए थोड़ा हल्का सा बुखार वगैरह आ जाता है, नहीं तो कोई चीज़ दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आप यहाँ पर हैं तो आप वैक्सीन लगवा लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो नाई हैं उनके लिए तो पहले ज़रूरी है। जो लोग ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं, लेडीज़ या जेंट्स में कोई भी हैं, उनके लिए ज़रूरी है। रेस्टोरेंट कैफ़े में काम करते हैं उनके लिए भी। जो बाहर में जो लोग यानी कि डिलीवर करने जाते हैं कोई चीज़, सामान वगैरह, उनके लिए भी ये बहुत अहम ज़रूरी है। उसके बाद में जिम वालों के लिए ज़रूरी है। जो जिम में बाहर आउटसाइड या इनसाइड दोनों में काम करते हैं उनके लिए ये वैक्सीन बहुत अहम है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है ऑल वर्कर्स एंड ड्राइवर्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस। ड्राइवर, वर्कर, सब के लिए ये ज़रूरी हो चुका है वैक्सीन लगवाना। तो आप ड्राइवर हैं या कोई भी ट्रांसपोर्ट सर्विस में कोई काम करते हैं या बस चलाते हैं, कुछ भी अगर आप करते हैं तो आपको ये वैक्सीन लगवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है, वो भी 13 मई से पहले। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो 13 मई के बाद में हो सकता है कोई नया नियम लागू हो जाए, जिसकी वजह से मतलब बाकी दिक्कत हो जाए। आपको हो सकता है जुर्माना यानी मुखालफा भी देना पड़े, हो सकता है कोई और भी बात हो जाए। तो क्योंकि कोरोना को लेकर सऊदी अरब में एक अहम से अहम मुद्दे उठाए जा रहे हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि कोरोना का माहौल सऊदी अरब में देख लीजिए फिर से बढ़ने लगा है। तो इस वजह से कोई नया कदम भी उठ सकता है। तो आप लोगों से बता रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कहीं भी हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, तो वैक्सीन लगवा लीजिए। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर जब भी आप अपॉइंटमेंट लेने लगते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोकेशन कई बार
बाहर बाहर का निक दूर दूर का दिखाता है, लेकिन वहाँ भी शो नहीं करता। कई बार रेड हो जाता है वहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तो जहाँ भी टिक करते हैं जिस भी लोकेशन पे, वहाँ पर रेड हो जाता है। तो आप इसके लिए घबराए नहीं। अगर आपका सऊदी आपके साथ में है तो आप उसके एप्लीकेशन के जरिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनमें क्या होता है, कुछ ज़्यादा फंक्शन वगैरह दिखाते हैं, तो उनसे आपका काम बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं, अगर आपका सऊदी नहीं कर रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने ही सेहती एप्लीकेशन में आप हमेशा टिक करते रहिए। जब भी मौका मिले देखते रहिए, थोड़ा दूर हो या नज़दीक हो, जैसे तैसे करके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और वैक्सीन लगवा लीजिए, जिससे काफ़ी सारा फायदा होगा। आगे चलकर आपको भी फायदा होगा। जो लोग आगे आगे छुट्टी भी जाने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा चीज होगा। एक भाई हमारे सवाल किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अशोक कुमार भाई ने लिखा था, क्या भाई इंडिया जा सकते हैं छुट्टी पर एक वैक्सीन लगाने के बाद में? तो अशोक भाई मैं आपको बता दूं, इंडिया आप जा सकते हैं एक वैक्सीन लगवाने के बाद में भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आ जाएगी इस चीज़ के लिए कि आपका आप यहाँ लगवाएंगे, इंडिया में जाएंगे वहाँ लगवाएंगे। अब यहाँ पर आपका कौन सा वैक्सीन लगता है, इंडिया में जाने के बाद में कौन सा वैक्सीन लगता है, तो ना आपका यहाँ पर अपडेट हो पाएगा ना वहाँ पर अपडेट हो पाएगा। तो आप इसमें दोनों लोचों में फंस जाएंगे। अगर आपने एक वैक्सीन लगवा लिया है तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा रुक जाइए। जैसा कि 80 से 85 दिन में इसका दोबारा से मैसेज आ जाता है, और वो उस वैक्सीन को ले लीजिए। उसके बाद में 3-4 वैक्सीन लग जाए, उसके 3 से 4 दिन बाद में आप टिकट करवा लीजिए, चले जाइए। क्योंकि अगर आप वैक्सीन आज लगता है और कल को अगर आप करवाते हैं टिकट, तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये जो थोड़ा बुखार वगैरह आता है, ये 24 घंटे के बाद में ही असर दिखाता है। तो इसमें आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, आपको वापस कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप सऊदी अरब में हैं और आप नहीं वैक्सीन लगवाए हैं तो वैक्सीन का लगवा लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। आए दिन आप रिपोर्ट हर हफ्ते में आपको कोरोना जांच कराना पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा? तो इससे अच्छा दोनों फ़ायदे हो जाएंगे, आपका वैक्सीन भी लग जाएगा और आपके लिए आने वाले समय में दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ, जिनको एक आध हफ्ते के अंदर जाना है उनका तो कोरोना टेस्ट होगा ही, तो कोरोना टेस्ट करा के 1 से 2 दिन में 4 दिन में वो लोग जा सकते हैं। यानी 13 मई से पहले वो अपना काम कर सकते हैं, यानी 13 मई तक लोग जा सकते हैं। किसी प्रकार की उनको दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन जो जाने वाले एक आध हफ्ते में, उनकी तो अलग बात है। लेकिन जिनको अभी रुकना है, जैसे कि 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो उनके लिए तो जरूरी है। और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खास और अहम जरूरत वाली बात है। तो आप घबराइए नहीं, वैक्सीन को लगवा लीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सऊदी अरब का कोरोना का आज का ये रिपोर्ट है। 510 न्यू केस आए हुए हैं, 372 लोग ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं, 7 लोगों की डेथ हुई है। रियाद के अंदर सबसे ज़्यादा 213 केस पाए गए हैं, और हर जगह पर कम है, लेकिन रियाद में सबसे ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में हैं मौके पे और यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज़रूरी होता जा रहा है। ये 13 मई का टाइम तो इन लोगों ने दिया है कि 13 मई से पहले लगवा लो, लेकिन हो सके जितना जल्दी आप लोग कोरोना का वैक्सीन लगवा लीजिए, जिससे आपको भी और आने वाले समय में और भी लोगों को सबको फ़ायदा हो सके। दोस्तों, वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो जरूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।